जो आप लोग को पढ़ाना है वो है वेक्टर एनालिसिस, फर्स्ट क्लास का वेक्टर एनालिसिस का। फर्स्ट ईयर का वेक्टर एनालिसिस है ना, ठीक है। तो वेक्टर एनालिसिस पढ़ने के लिए पहले कुछ प्रॉपर्टी आप लोगों को पढ़ना होगा। वेक्टर किसको कहते हैं, वेक्टर क्लास आप लोग 11 और 12 में पढ़ा कि वेक्टर किसको कहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे एक बार देख लेना कि वेक्टर को किसको वेक्टर कहते हैं। तो वेक्टर में क्या क्या सेटिस्फाई होता है वेक्टर में जो सेटिस्फाई होता है, वेक्टर हम लोग डिनोटेट करेंगे ऐसा करके एरो ऊपर में, ठीक है। मान लो ए बी सी तीनों वेक्टर किसको कहते हैं, आप 11-12 की तरह पर देख लेंगे, ठीक है। वेक्टर इसके बाद क्या करना है, इसके बाद वेक्टर सेटिस्फाई 3 प्रॉपर्टी। एक नंबर जो प्रॉपर्टी होता है वो होता है कम्यूटेटिव होगा, कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एडिशन मतलब ये देखो ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, ठीक है। इसके बाद होता है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव किसको कहते हैं, मान लो तीनों वेक्टर हैं, और एक है डिस्ट्रीब्यूटिव। मान लो n इंटू ए प्लस एन किसको कहते हैं, स्केलर। स्केलर का मतलब क्या एन का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, n इक्वल टू 1 2 3 4 ऐसा हो सकता है, ठीक है। इसको इक्वल टू क्या होगा, तीनों वेक्टर n इंटू ए प्लस n इंटू, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। चार जो होता है ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव की प्रॉपर्टी है, लेकिन ये ए क्रॉस ए मल्टीपल ए क्रॉस बी प्लस सी इक्वल टू ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, इसको भी कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। और कुछ ये है वेक्टर सेटिस्फाई द 4 प्रॉपर्टी, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ेंगे कोलिनियर किसको कहते हैं, कोलिनियर नॉन कोलिनियर किसको कहते हैं। कोलिनियर मतलब कहता है सामरेख, एक रेखा, एक स्ट्रेट लाइन होता है, सरल रेखा होता है, इसका ऊपर मान लो ए सी दोनों पॉइंट, ये जगह में एक पॉइंट वेक्टर है, ए भी एक वेक्टर है इस जगह में, मान लो बी यहाँ पे भी एक वेक्टर है। इस लोगों को कोलिनियर और समरेख हिंदी में कहते हैं समरेख, एक रेखा का ऊपर रहता है, उसको इंग्लिश में कहते हैं कोलिनियर। और पढ़ेंगे कोप्लेनर। कोप्लेनर एक तल में, एक प्लेन में रहता है। मान लो ये एक प्लेन है ना, समतल, इसका ऊपर यहाँ पे एक वेक्टर है, यहाँ पे एक वेक्टर है, यहाँ पे एक वेक्टर है, हो सकता है इधर में भी एक वेक्टर है। ये तीनों वेक्टर की एक प्लेन का ऊपर, मान लो ये वाला एक प्लेन है ना, समतल, ठीक है, इसको कहते हैं समरेख, हिंदी में कहते हैं, देखो मैं हिंदी में लिखता हूँ, समरेख ना, क और ख याद में समा ऐसा कुछ होता है, ठीक है। समरेख का समतल, तो समरेख किसको कहते हैं, एक रेखा, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर जब रहता है तब कहता है समरेख। तो मान लो इसको कोई
क्या बताओ, प्रॉपर्टी है उसको लिख लेना, ठीक है। मान लो ऐसा एल एक स्केलर है, एल ए प्लस एम बी प्लस एम सी इक्वल टू 0। 0 के ऊपर वेक्टर रहेंगे कि नहीं रहेंगे, देखो ऐड हो रहा है ना, तो 0 भी एक वेक्टर होगा। एंड ए बी सी आर कोलिनियर समरे, ए बी होल्ड हो रहा है, ए बी यहाँ पे एल ए प्लस एम बी ये सब स्केलर है, एल एम एन सब कांस्टेंट का वैल्यू 2a प्लस इक्वल टू 0 होगा। एंड ए बी सी आज कोलन ए भी एग्जिस्ट करेगा, तब हम लोग क्या कह सकते हैं, दिस इम्प्लाइज एल प्लस एम प्लस एन इक्वल टू, इसमें जो होता है ना, इसको जो कांस्टेंट वैल्यू होगा ना, जो कांस्टेंट वैल्यू इसका जो ऐड होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। ये होगा तो इम्प्लाइज है ना। लेकिन और भी एक है कि मान लो इसको फिर इफ एंड ओनली, फिर एक प्रॉपर्टी होता है, ए बी सेटिस्फाई करेंगे 0 होंगे, एंड एल प्लस एम प्लस एन इक्वल टू 0 होगा। ए बी होल्ड करेंगे, फिर ए बी होल्ड कर, तब क्या कहेंगे कि ए बी सी आर कोलिनियर। कोलिनियर मतलब एक रेखा के ऊपर। जब देखेंगे तीनों वेक्टर एल ए प्लस एम बी प्लस एन सी इक्वल टू 0 एंड इसका जो कोफिशिएंट है ना उसका ऐड करेंगे, वो भी 0 आएगा, तब हम लोग क्या कहेंगे कि ए बी सी तीनों वेक्टर कोलिनियर एक रेखा का ऊपर है, ठीक है। ए होगा तो ये होगा, फिर ए वाला होल्ड होगा तो ये वाला होल्ड होगा, ठीक है। अच्छा, मान लो तीनों वेक्टर, मान लो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दोनों वेक्टर कोलिनियर है एक रेखा का ऊपर, तब क्या करेंगे, तब हम लोग करेंगे इफ दिस इज द कोलिनियर देन, तब क्या होंगे, मैं इंग्लिश में लिखता हूँ, आप लोग का थोड़ा दिक्कत होगा कि आप लोग हिंदी में इंग्लिश में, तो एक बार पढ़ लेना, नॉर्मली बात है, लैंग्वेज जो भी है कुछ बात नहीं है, लेकिन मैथ समझना मतलब मालूम होना चाहिए, ठीक है। कोलिनियर देन क्या होगा, ए इक्वल टू लैम्डा बी। लैम्डा क्या होगा, मतलब इसको पैरेलल भी कह सकते हैं, लेकिन कोलिनियर और पैरेलल अलग है। कोलिनियर और पैरेलल सेम नहीं है, ये अलग है, ये अलग है, लेकिन दोनों का कंडीशन सेम है। ए बी आता है और इसको क्या कहते हैं, जब और भी इफ ए बी आर पैरेलल देन क्या कहेंगे, ए इक्वल टू लैम्डा बी, ये भी होगा। दोनों का कंडीशन सेम है, लेकिन दोनों का मीनिंग जो है, ए होता तो ए होता, बट ए होगा तो ए होगा, ए नहीं होगा। और नहीं तो क्या कहेंगे, पैरेलल है ना, सामरेख है, एंड ए क्रॉस बी, इसका जो वेक्टर प्रोडक्ट है वो 0 रहेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे भी ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 ही रहेंगे, ठीक है। इस 0 का क्या होगा, ऊपर में वेक्टर सेम होगा। फिर देखो कुछ प्रॉपर्टी आपको पढ़ना है। अच्छा, तो हम लोग कोलिनियर, अभी तक कोप्लेनर का कोई बात हम लोग नहीं कहा, कोप्लेनर क्या कहते हैं, मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। ऑल टाइम याद रखो, मान लो ए बी एक वेक्टर है, बी भी एक वेक्टर है, ठीक है। जब ए बी ए और इसका जो लीनियर कॉम्बिनेशन, मतलब इसको घुमा फिरा के ऐड करके एक और भी एक वेक्टर बनाता है ना, दो एडिशन ऑफ द वेक्टर,
मान लो a प्लस बी एक वेक्टर है, दोनों वेक्टर का जो ऐड होता है, साम होता है, तो उसका भी एक वेक्टर बनता है, ठीक है। कोई दोनों वेक्टर है, उस वेक्टर का जब दोनों वेक्टर को ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, तब क्या करें, वो भी एक वेक्टर बनता है। तो मान लो ए बी ए वेक्टर, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है, एन ए प्लस एम बी, ये होता है एक लीनियर कॉम्बिनेशन। लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब होता है इसको दोनों को घटा के बढ़ा के एक वेक्टर बना सकता हूँ ना। तो क्या होगा, मतलब ए एंड बी, इसको मान लो ये है 2a प्लस 3b, ये भी हो सकता है। फिर 5a प्लस 6b, ये भी हो सकता है, ये भी तो एक वेक्टर है। तो इसको कहते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो इसका जो लीनियर कॉम्बिनेशन होता है ना दोनों वेक्टर के, तीनों वेक्टर एक प्लेन में रहता है ऑल टाइम। याद रखना है कि ए भी एक वेक्टर है, बी भी एक वेक्टर है, कि इस दोनों मिला के कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन का एक वेक्टर बनता है ए। तब क्या बनता है, ए बी एंड दिस थ्री वेक्टर आर ऑल्सो एक प्लेन का ऊपर रहता है, ठीक है, एक प्लेन का ऊपर रहता है, ठीक है। मान लो ए इक्वल टू सी, तो क्या होता है, ए बी सी आर द प्लेन। तो ए बी सी पहले समझ लो, ए वेक्टर है, बी, इसको दोनों वेक्टर को लीनियर कॉम्बिनेशन, इसको कहते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन। तो लीनियर कॉम्बिनेशन करके एक वेक्टर बनेगा सी। तो तब क्या होगा, ए बी सी तीनों एक प्लेन के ऊपर रहता है, कोप्लेनर, इसको कहते हैं कोप्लेनर, कोप्लेनर। आप लोग का बुक में देख लेना, कोप्लेनर मतलब एक समतल का ऊपर रहता है, तल का ऊपर, लेकिन कोलिनियर एक लाइन के ऊपर रहता है, ठीक है। तो जब कोप्लेनर रहता है, इसका जो कंडीशन होता है, मान लो ए बी सी तीनों वेक्टर कोप्लेनर है, इसका मतलब होता है थर्ड ब्रैकेट के अंदर ए कोमा बी कोमा सी इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है कि ए डॉट इंटू बी क्रॉस सी इक्वल टू 0। ठीक है, इसको याद रखो, बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, इसको रिमेम्बर करना है। घबराने का कोई बात नहीं है। अभी दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट पहले समझ लो, ठीक है। याद रखना कि स्केलर स्केलर प्रोडक्ट जिसको कहते हैं, उसका अलग अलग एक नाम होता है, स्केलर प्रोडक्ट का अलग नाम होता है डॉट प्रोडक्ट। मान लो ए एंड बी दोनों टू वेक्टर है, तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए डॉट बी इक्वल टू होता है cos थीटा। cos थीटा क्या होता है, ए एंड बी, मान लो ए वेक्टर ए बी वेक्टर, इस दोनों का बीच का एंगल होता है cos थीटा, ठीक है। और वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर का साइन ए वाला, ए cos बी इंटू साइन थीटा यूनिट वेक्टर। इसका वैल्यू ऑल टाइम क्या होता है, यूनिट ही होता है, ठीक है। तो इनका क्या वैल्यू होगा, यूनिट का वेक्टर का, जिस वेक्टर का वैल्यू होता है ए क्रॉस बी बाई ए क्रॉस बी। इस यूनिट वेक्टर क्या होता है ना, ये जो यूनिट वेक्टर होता है ना, दिस इज द यूनिट वेक्टर, इसका वैल्यू ऑल टाइम 1 होता है, इसीलिए यूनिट वेक्टर। दिस यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू, मतलब अभिलंब होता है, परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, इस दोनों वेक्टर का ऊपर ये अभिलंब रहता है, ठीक है। ये होता है वेक्टर प्रोडक्ट का
प्रॉपर्टी, ये होता है स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी। अच्छा, ये ऑल टाइम याद रखना है, ठीक है। अच्छा, तो cos थीटा का वैल्यू क्या होगा? cos थीटा का वैल्यू इसका ऊपर नीचे आएगा, sin थीटा का वैल्यू क्या होगा? मॉड लेंगे, इसका मॉड इसका मॉड, ठीक है। यहाँ से sin थीटा का वैल्यू निकालेंगे, cos थीटा का वैल्यू निकालेंगे। मान लो ए परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, तब क्या होगा? इसका जो प्रॉपर्टी है, तब क्या करेंगे? ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 होगा। और जब पैरेलल होगा ए पैरेलल टू बी, तब क्या होगा? इसका जो वेक्टर प्रोडक्ट होगा वो 0 होगा। अच्छा, यहाँ पे 0 का ऊपर साइन नहीं, यहाँ के 0 के ऊपर साइन है, क्यों? दोनों वेक्टर का जब क्रॉस प्रोडक्ट होगा, जो होगा वो वेक्टर होगा, लेकिन इसका डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू ऑल टाइम कांस्टेंट 1 2 3 4 ऐसा करके लगेंगे, तब 0 भी हो सकता है। तब 0 होगा तो ये कांस्टेंट वैल्यू है ना, इसीलिए इसका ऊपर साइन नहीं है, इसका ऊपर साइन है। अच्छा, इसको ऑल टाइम और एक होता है जब ए ऑर्थोगोनल, ए वेक्टर ऑर्थोगोनल टू बी वेक्टर, तब क्या कंडीशन होगा? परपेंडिकुलर, ऑर्थोगोनल मींस परपेंडिकुलर नहीं है, लेकिन ऑर्थोगोनल का जो कंडीशन है, ए जब होगा सेम प्रॉपर्टी होगा, ए डॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, आज तक यही पढ़ो, कल फिर नेक्स्ट क्लास में फिर इससे ज़्यादा करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीबॉडी।